रेलवे का लगातार एग्ज़ाम होने वाला है। 2026 का कैलेंडर जारी हो गया, जैसे कि एएलपी फरवरी में होने वाला है, टेक्नीशियन, ये सारा है। तो उसमें साइंस का कितना महत्व है वो हम सबसे सारे एस्पिरेंट, रेलवे का एस्पिरेंट समझता है कि अगर साइंस आपका अच्छा है तो आपका रिजल्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है अगर नहीं अच्छा है तो इसके लिए हम लोग रेलवे सामान्य विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं, जो कि इसमें 1992 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चन हैं। और इसमें 1038 हल प्रश्न पत्र हैं, 229 विषय हैं, 330 मॉडल सेट्स हैं और 80 टेस्ट पेपर हैं, जिसमें सब मिलाकर 1650 सेट्स हैं, जो कि हम लोग करेंगे, जल्दी कंप्लीट करेंगे। और पहले हम लोग 1038 हल प्रश्न को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर मॉडल टेस्ट पेपर पे जाएंगे। एनिलिडा ग्रुप में कौन सा जंतु मुख्य आते हैं? जोक और केंचुआ आता है। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन सा जंतु आता है? तेलचट्टा और मच्छर, खटमल, मक्खी। मोलस्का ग्रुप में कौन सा आता है, कौन से जंतु आते हैं? घोंघा, सीपी। और मोलस्का में कौन आता है? घोंघा, सीपी। काइनोडेमेटा में तारा मछली और ब्रिटल स्टार। इकाइनोमेटा में तारा मछली और ब्रिटल स्टार आता है। मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? अशुद्ध। सिराए से अशुद्ध रक्त, सिराए से अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? बी और सी। बी और सी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, बाकी सारा जितने भी होते हैं वो सब वसा में घुलनशील होते हैं। सोडियम का कार्य क्या होता है? यह रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है? यह रक्त दाब को नियंत्रित करता है। सोडियम जो है रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखने में रहता है। पोटेशियम का क्या काम है? यह हृदय की धड़कन व नाड़ी संस्थान को के कार्यों को संचालित करता है। यह हृदय की धड़कन और नाड़ी के संस्थान को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर लैक्टिक अम्ल बनाता है। मांसपेशी से अगर प्रतिक्रिया कर रहा है तो ये लैक्टिक अम्ल बनाएगा। और ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया से या इससे प्रतिक्रिया करेगा तो इथाइल अल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा? इथाइल अल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा? इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज से प्रतिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। 3 चीज़ हम लोग अभी पढ़े हैं। कौन कौन सी? अगर जो है ग्लूकोज अगर मांसपेशी से करता है तो लैक्टिक एसिड बनाता है। लैक्टिक एसिड ग्लूकोज जो है अगर मांसपेशी से कर रहा है तो लैक्टिक एसिड तो क्या बना रहा है? लैक्टिक एसिड बना रहा है। और अगर ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, H2O बनाता है। और एक और है कि अगर ग्लूकोज जो है वो बैक्टीरिया के साथ अगर करता है विदाउट ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनाएगा? इथाइल अल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा? इथाइल अल्कोहल। 3 चीज़ को याद रखिएगा कि अगर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में वो मांसपेशी से करता है तो लैक्टिक एसिड बनाता है। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर वो ईस्ट या बैक्टीरिया से प्रतिक्रिया करता है तो इथाइल अल्कोहल बनता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर ग्लूकोज से प्रतिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया अगर होती है तो एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जक अंग से होता है? नेफ्रिडिया से होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है? नेफ्रिडिया। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6 होता है। बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि में होती है।
बाह्यस्रावी और अंतर्ग्राही दोनों प्रकार की किस प्रकार की ग्रंथि में पाई जाती? तो अंगनाशय में बाह्य और स्रावी दोनों प्रकार के पाया जाता है ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष या मास्टर ग्रंथि किस पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या करता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। स्प्रिंग को अपनी लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? कंपोस्ट। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन होता है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार का चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? हीलियम। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। इथेनॉल याद रखिएगा, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा प्रभावित होता है? यकृत। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन प्रभावित होगा? यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? हाइड्रोजन। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होता है? सूती वस्त्र में। आग लगने और फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होता है? सूती वस्त्र में। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन होता है? हरी सब्जी। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है? हरी सब्जी। गैसों को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथेनॉल के साथ। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथेनॉल के साथ। तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। अंतर्ज्वर या टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग में की जाने वाली औषधि को कौन है? क्लोरोमाइसिटीन है। अंतर्ज्वर या टाइफाइड के सामान्य उपयोग में की जाने वाली औषधि कौन है? क्लोरोमाइसिटीन है। कौन सा है? याद रखिएगा, कौन है? क्लोरोमाइसिटीन। टाइफाइड में कौन सा दवा का उपयोग किया जाता है? क्लोरोमाइसिटीन। कौन सा दवा? क्लोरोमाइसिटीन। गैसों की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैसों की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24। सिनेवर किसका अयस्क से? पारा का। सिनेवर किसका अयस्क से? पारा का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा। लाल अस्थि मज्जा किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिका का। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिका का। कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। कशेरुकी में कितनी होती है? 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलामेट ग्यूरिन। बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है? बैसिलेट कैलेमेट ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। एथलीट फुट किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। दम्मा किसके द्वारा नामक रोग किसके से होता है? कवक द्वारा। दम्मा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। फैलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि से द्वारा। फैलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि से द्वारा। जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। आपको जैसे पता होगा कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। जब इसकी क्या कह रहा है? वेग दुगनी कर जाएगा, यानी v की जगह 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। 4 गुनी हो जाती है।
सूत्रकनिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का अलग नाम सूत्रकनिका भी है। माइटोकॉन्ड्रिया का अलग नाम क्या है? सूत्रकनिका। वटवृक्ष पादपों में किस वर्ग में आता है? आवृतबीजी में। वटवृक्ष जो पादप है वो किस वर्ग में आता है? आवृतबीजी में। वटवृक्ष किस में आता है? वो आवृतबीजी में आता है। कौन में आता है? आवृतबीजी में आता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या होता है? ऐसे पेड़ जो भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं, मतलब खिलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेंसिलिन किससे बना होता है? कवक से। पेंसिलिन किससे बना होता है? कवक से। लाइकेन को दो जीवधारियों सहजीवी का सहचर समझा जाता है। वो दो जीव कौन है? शैवाल एवं कवक। लाइकेन जो है शैवाल और कवक के बीच का सहचर समझा जाता है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी के में काम में लाया जाने वाला आगार किससे प्राप्त होता है? लाल शैवाल से। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला आगार जो है किससे प्राप्त होता है? लाल शैवाल से। किससे प्राप्त होता है? लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली। अंसल या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोत और जैसे प्रोटीन और वसा से ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जो जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? निकोलिक अम्ल है वो। सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया? निकोलिक अम्ल है। भारत का केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, उड़ीसा में है। भारत का केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, उड़ीसा में। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? मेलविन कैलविन को। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? मेलविन कैलविन को। किस पदार्थ के संचय में मांसपेशियों में थकावट पैदा होता है? लैक्टिक अम्ल। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लिम्फोसाइट। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिका के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुस्फुस धमनी द्वारा। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुस्फुस धमनी द्वारा। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवहन पर। कृत्रिम गुर्दा किस पर करता है? अपवहन पर। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? परितारिका या आइरिस में। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित करता है जिसमें किस में पाया जाता है? परितारिका में। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी होता है? तो नेत्र श्लेष्मा या कंटिवा। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? कंटिवा। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निकासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन के कारण। बच्चों में दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिम्बवाहिनी नली या फैलोपियन ट्यूब में। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिम्बवाहिनी नली या फैलोपियन ट्यूब में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषण वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। कृत्रिम वीर्य का सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रैफ्लेशिया। किस पादप का पुष्प जो होता है सबसे बड़ा होता है? रैफ्लेशिया। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन सा है? कटहल, सेब, नाशपाती, काजू, स्ट्रॉबेरी, ये सारे जो है असत्य फल है। कौन कौन है? कटहल, सेब, नाशपाती, काजू, स्ट्रॉबेरी। कटहल, सेब, नाशपाती, काजू और स्ट्रॉबेरी।
किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? बलयों को गिनकर। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? बलयों को गिनकर। जल संवर्धन क्या है? बिना मिट्टी के पादप को उगाना। जल संवर्धन क्या है? बिना मिट्टी के पादप को उगाना। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्र से। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्र से। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 जोड़ी, 46 या 23 जोड़ी। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 या 23 जोड़ी या 46 जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है? B1। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी होती है? संभावना विटामिन B1 की। किस सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता ऋणात्मक? किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया को अमोनिया में बदला जाता है। ताजे निकले मूत्र में कोई गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल दिया जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होता? कैटफिश में। किस मछली में सल्क नहीं होता है? कैटफिश में। ज़्यादातर मछली जल में क्यों नहीं डूबते? वातावस्य के कारण। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? वातावस्य के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? WM स्टेनले। देखिए, छानते हैं तो उसको स्ट्रेन कहते हैं, तो क्रिस्टलीय रूप में हमको कैसे पता? जब तक छानेंगे तो भी पता चलेगा ना। तो याद करने का ट्रिक है एक कि विषाणु को क्रिस्टलीय रूप में स्टेनले, क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त करना है तो स्टेनले। तो सर्वप्रथम विषाणुओं को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने किया था? WM स्टेनले। किसने किया था? WM स्टेनले। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे को शोध करके आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध करके आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे को। लिटमस किससे मिलकर बना है? लाइकेन से। लिटमस किससे मिलकर बना है? लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होती है? सिनकोना से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो सिनकोना के वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, जो ये किससे प्राप्त होता है? अफीम पोस्ता के पौधे पापावर सोमनिफेरम के बीज से के कैप्सूल से प्राप्त होता है। अफीम जो है एक पादप उत्पाद है, यह किससे प्राप्त होता है? अफीम के पोस्ता के पौधे पापावर सोमनिफेरम के बीज के कैप्सूल से ये प्राप्त होता है। वाणिज्यिक कांग किसके छाल से प्राप्त होता है? ओक के वृक्ष से। कॉमर्शियल कांग जो होता है किसके छाल से प्राप्त होता है? ओक के वृक्ष से। इसका ओक के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्यूरस सुबर है। और वाणिज्य काग जो है किस छाल से प्राप्त होता है? ओक के वृक्ष के, जिसका वैज्ञानिक नाम क्यूरस सुबर है। पश्मीना ऊन बकरी की किस नस्ल से प्राप्त होता है? चेंगथंगी। पश्मीना ऊन जो है बकरी के किस नस्ल से होता है? चेंगथंगी। मवेशी में बांझपन किस रोग के कारण आता है? बेंगा रोग के कारण। मवेशी में बांझपन किस रोग के कारण आता है? बेंग रोग के कारण। अधिक शराब पीने वाले लोगों को अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग या सिरोसिस। सिरोसिस तो पता होता है लोगों को, लेकिन सूत्रण रोग भी सिरोसिस को ही कहते हैं। अधिक शराब पीने वाले लोगों को अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग या सिरोसिस। राइबोसोम किसका कार्य करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। राइबोसोम किसका काम करता है? प्रोटीन संश्लेषण। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को मरुद्भिद कहते हैं। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो
मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन थे? मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? मुर्रा, सुरती, भदवाड़ा, जाफराबादी और मेहसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूमपुर में किया गया है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान उत्तर प्रदेश के मखदूमपुर में है। राष्ट्रीय ऊँट है बीकानेर। राष्ट्रीय ऊँट जो है बीकानेर। ऐसे भी ऊँट कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है, इसलिए वहीं राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान बीकानेर में है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्षों के छाल से। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्षों। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची। मसालों की रानी इलायची। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? मिट्टी का। सिस्टमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? कार्लस नीनियस की। सिस्टमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? कार्लस ने। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। दूध से दही जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतुओं में होने वाला फुट एंड मौत रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? विषाणुओं द्वारा। जंतुओं में होने वाला फुट और मौत रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणुओं द्वारा। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरिया। लैमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। लैमिनेरिया शैवाल से क्या होता है? आयोडीन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।